और इतना सब कुछ कहने के बाद लिंडोज़े वो हल्की सी स्माइल देती है और उसे ऐसे स्माइल देते हुए देख के हमारे जो प्रिंस एडमंड थे, वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से उसे देखने लगते हैं। और लिंडोज़े की अंकल वाली बात सुनने के बाद जो प्रोफ़ेसर थे, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगता है और वो कहने लगते हैं, "अभी आपने मुझे क्या कहा, अंकल?" और लिंडोज़े वो हँसते हुए कहने लगती है, "जी हाँ, मैंने आपको अंकल बुलाया, क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? तो क्या आप अपना काम शुरू करोगे?" और ये कहते हुए लिंडोज़े अपने हाथ में एक रिंग दिखा रही थी और ये जो रिंग है, ये कैलन फैमिली का सिंबल है, यानी कि लिंडोज़े की शादी से पहले की स्टेट का सिंबल है, जिसको शो करके लिंडोज़े उस प्रोफ़ेसर को डराना चाहती थी। और सच में वो प्रोफ़ेसर ये रिंग देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी करने लगते हैं। और ऐसे ही ये रिंग देखने के बाद प्रोफ़ेसर वो हार मान जाते हैं और चुपचाप अपना काम करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और उन्हें ऐसे जाते हुए देख के लिंडोज़े वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें बाय करने लगती है। और लिंडोज़े वो अपने मन में सोच रही थी, अब मुझे लगता है कि ये देखने के बाद ये यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर रहेंगे। और ऐसे ही प्रोफ़ेसर के जाने के बाद प्रिंस वो कहने लगते हैं, आखिर क्यों तुमने मेरे मैटर में इंटरफेयर किया? अगर ये कल रात के बारे में है तो मैं अपना माइंड नहीं चेंज करने वाला, जो मैंने आंसर दिया था वो सेम है। और उसकी ऐसी बात सुन के लिंडोज़े वो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो जाती है। और फिर जब प्रिंस एडमंड अपनी तलवार उठा रहे थे तो लिंडोज़े वो कहने लगती है, क्या तुम कल रात के बारे में बात कर रहे हो, जो हमने बात की थी कि तुम्हें मेरे साथ नहीं सोना है? और 1 मिनट के लिए प्रिंस एडमंड ये सुनने के बाद कुछ भी नहीं कहते और फिर लिंडोज़े वो कहने लगती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई भी बात नहीं करनी है, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। पर अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, फिर भी मैं अपनी बात करूँगी। और फिर वो अपनी बात कहने लगती है, मैं तुम्हें अपने साथ सोने के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी, जबकि मुझे पता है कि तुम्हें सोने में इतना ज़्यादा ट्रबल होता है। और फिर लिंडोज़े वो कहने लगती है, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है तुम्हें लेके, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बीमार दिख रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को ट्रेनिंग करने के लिए फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेहतर होगा अगर तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लो। और फिर लिंडोज़े अपनी मेड को ऑर्डर देती है और कहती है, मनोन जाओ और मैंने जो कहा है वो काम करो। और मनोन वो भी वहाँ से जाती है और जाके ग्राउंड में एक चादर बिछा देती है, जहाँ पे वो लोग रेस्ट कर पाए और खाने के सामान को रख देती है। और फिर लिंडोज़े वहाँ पे बैठ के जूस बनाने लगती है और वो नींबू का जूस बनाने के बाद प्रिंस एडमंड को ऑफर करती है और कहती है कि ये नींबू का जूस है, अगर तुम इसे पियोगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होगा। और लिंडोज़े की हरकतें देखने के बाद प्रिंस एडमंड को बहुत ही ज़्यादा हैरानी से लिंडोज़े को देखने लगते हैं और अपने मन में कहने लगते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था कि ये आज अचानक यहाँ पे कैसे आ गई और यहाँ तक करके यहाँ आने के बाद उसने मेरे लिए नींबू का जूस बनाया और वो भी खुद अपने हाथों से बनाया, ना कि किसी सर्वेंट के हाथों से। और फिर उसे अपने आप को घूरते हुए देखने के बाद लिंडोज़े वो कहने लगती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसमें कोई पॉइज़न मिलाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। और ये कहने के बाद लिंडोज़े वो जूस पी के दिखाती है और वो जूस पीने के बाद लिंडोज़े वो कहने लगती है, वाओ! ये तो कितना ज़्यादा डिलीशियस है। और जूस पीने के बाद लिंडोज़े उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही पी लिया है। और फिर लिंडोज़े वो कहने लगती है, ओह माय गॉड! मैंने तो कुछ ज़्यादा ही पी लिया। और लिंडोज़े की ये सारी हरकतें देख के प्रिंस उसे बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देखने लगता है। और फिर लिंडोज़े एकदम से वो ग्लास प्रिंस के पास लेके जाती है और कहने लगती है, क्या तुम भी इसे पीना चाहोगे? और फिर प्रिंस उस जूस को अपने हाथों में ले लेता है और पीता है। और जो जूस था वो बहुत ही ज़्यादा मीठा था और प्रिंस को मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं पसंद है।
और ये याद आने के बाद लिंडोज़े वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, क्या ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही मीठा हो गया? और फिर लिंडोज़े अपनी मदर को याद करते हुए कहने लगती है, एक्सीडेंटली मैंने ये जो जूस है वो वैसा बना दिया जैसे मेरी मॉम को पसंद था। और हम लिंडोज़े की मेमोरी में देखते हैं उसकी मदर उसका बनाया हुआ जूस फेंकते हुए कहने लगती है, अगर मैं इतनी ज़्यादा मीठी चीज़ें खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। और ये सोचने के बाद लिंडोज़े वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। प्रिंस एडमंड को मीठी चीजें ज्यादा पसंद नहीं आती, फिर भी लिंडोज़े का बनाया हुआ जूस वो पूरा पी जाते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए देख के लिंडोज़े वो कहने लगती है, आपको अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो उसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। पर इतने में ही प्रिंस ने वो सारा जूस खत्म कर लिया था और वो उस खाली गिलास को लिंडोज़े को देते हुए कहने लगते हैं, थैंक यू मुझे इतना ज्यादा अच्छा गिफ्ट देने के लिए। और उस गिलास को लेते हुए लिंडोज़े उन्हें बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देखने लगती है और अपने मन में कहती है, अब ये मुझे इग्नोर नहीं कर रहा। और फिर प्रिंस एडमंड वो लिंडोज़े से कहने लगते हैं, पर क्या ये टाइम तुम्हारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है? क्योंकि बहुत जल्द कॉन्सर्ट ट्रेनिंग वो शुरू होने वाली है। और ऐसे ही हमें कॉन्सेंट ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है कि कॉन्सेंट ट्रेनिंग का असल मकसद एम्परर की मदद के लिए स्पेशल स्किल सीखना था। लेकिन पास्ट में लिंडोज़े के फादर ने एम्परर से कहा था, मैं कभी भी कैलन हाउस की बेटी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होने दूंगा। और उनकी ऐसी बात सुनने के बाद एम्परर ने कहा था, भले ही तुम केलिन परिवार से हो, मैं तुम्हें रॉयल फैमिली के मामलों में दखल देने नहीं दूंगा। और ओरिजिनल स्टोरी में रॉयल फैमिली और केलिन फैमिली ने एक दूसरे के सामने अपनी पावर का दिखावा किया था और इसका सीधा सीधा असर प्रिंस एडमंड और लिंडोज़े के रिश्ते पे पड़ा था, जिसकी वजह से उन दोनों के इस ठंडे रिश्ते का सच सबके सामने आ गया था। और ऐसे ही लिंडोज़े अपने मन में सोचने लगती है, अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो लोगों की नज़र और भी ज़्यादा हार्श हो जाएगी और मुझ पर और भी ज़्यादा पाबंदियां लगाई जाएगी। और फिर लिंडोज़े वो कहने लगती है, हाँ आपने ठीक कहा, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, इसलिए तब तक मैं अपना ये काम वो खत्म कर लेती हूँ। और हम देखते हैं लिंडोज़े के हाथ में लिसा की वही फटी हुई ड्रेस थी, जब शुरू के एपिसोड में लिसा वो टेबल से गिरी थी। और उस ड्रेस को देखने के बाद प्रिंस वो कहने लगते हैं, क्या ये लिसा की ड्रेस नहीं है जो कल फट गई थी? और लिंडोज़े वो कहने लगती है, हाँ आपने ठीक कहा। और ऐसे ही प्रिंस एडमंड वो कहने लगते हैं, तो ये वो काम है जो तुम कॉन्सेंट ट्रेनिंग से पहले खत्म करना चाहती हो? और लिंडोज़े वो कहने लगती है, जी हाँ मैं ये काम फिनिश करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये काम करते हुए मैं आपके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ। तो क्या प्लीज आप आके यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहेंगे? और प्रिंस एडमंड वो कहने लगते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये काम करने से अच्छा है कि एक नए ड्रेस को खरीद लेना चाहिए? और उनकी बात सुनने के बाद लिंडोज़े वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी सी फेस बनाती है और कहने लगती है, नहीं ये पैसे की बर्बादी होगी। और ऐसे ही लिंडोज़े की ये बात सुनने के बाद प्रिंस एडमंड उसे बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देखने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं, ये बात पे बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि इस जैसी एक फेमस विलनेस वो कुछ ऐसा भी सोच सकती है या कह सकती है। और ऐसे ही प्रिंस एडमंड लिंडोज़े को काम करते हुए घूरने लगते हैं और अपने मन में सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि अब जाके इस लड़की को रॉयल फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही है, या फिर इस लड़की को उन जनता के बारे में फिक्र हो रही है जो टैक्स के पैसे भरते हैं। और ऐसे ही हम लिंडोज़े को देखते हैं जो अपना काम करते हुए अपने मन में सोच रही थी, पैसा उड़ाना वो बहुत ही ज़्यादा आसान है पर कमाना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये कहते हुए लिंडोज़े वो अपने मन में सोचने लगती है,
मुझे लगता है कि इस वक़्त मैंने बहुत ही ज़्यादा स्कैरी फेस बनाया होगा। और लिंडोज़े वो बिल्कुल सही थी। इस वक़्त वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी फेस बना रही थी और उसके ऐसे फेस को देख के प्रिंस एडमंड उसे और भी ज़्यादा घूर के देखने लगते हैं। और ऐसे ही लिंडोज़े अपने स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ प्रिंस एडमंड से कहने लगती है, क्या आप मुझ पे ज़्यादा अटेंशन ना देके यहाँ पे आके सो सकते हैं? और तभी लिंडोज़े का ध्यान कपड़े सिलाने से हटता है और उसके हाथ में वो सुई चुभ जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वो कहती है, आउच! ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। और फिर ऐसे ही लिंडोज़े वो रोते हुए अपने मन में कहने लगती है, अगर मैं ये बात सोचूं तो पहले मैं कितनी ज़्यादा आसानी से ये सिलने वाला काम कर लेती थी, पर लिंडोज़े के हाथ वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए कुछ भी काम करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। और प्रिंस एडमंड लिंडोज़े को बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देखने लगते हैं। फिर प्रिंस एडमंड लिंडोज़े के पास जाके बैठ जाते हैं और ऐसे ही लिंडोज़े वो अपना काम करने लगती है और प्रिंस एडमंड उसके साइड में वहीं पे बैठ के सोने लगते हैं। और फिर हमें प्रिंस एडमंड के सपने को दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्लोर में खून ही खून था और प्रिंस एडमंड वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से कुछ देख रहे थे और उस वक़्त वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। और उस डरावने सपने की वजह से रियल लाइफ में प्रिंस एडमंड की बॉडी वो बहुत ही ज़्यादा काँप रही थी और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रहे थे। और इस बात को हमारी लिंडोज़े वो भी नोटिस कर लेती है और फिर ऐसे ही लिंडोज़े प्रिंस एडमंड को एक चादर उड़ा देती है, उन्हें जिसकी वजह से प्रिंस एडमंड उनकी आँखें धीरे-धीरे खुल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा टाइट से उस कपड़े को पकड़ लेते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। और ऐसे ही उन्हें ऐसे सोते हुए देख के लिंडोज़े बहुत ही ज़्यादा खुशी से देखने लगती है। पर तभी उन प्रोफेसर की नज़र सोते हुए प्रिंस एडवर्ड पे जाती है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिरकार आप इतना ज़्यादा केयरफ्री कैसे हो सकते हैं? योर हाइनेस प्लीज जल्दी से उठिए, हमको ट्रेनिंग शुरू करनी है। आप ऐसे ही अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और उसकी ये सारी बात सुनने के बाद हमारी लिंडोज़े वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करके उसे देखने लगती है और अपने मन में कहने लगती है, बस अभी तो ये सोया था और ये फिर से आ गया। और फिर लिंडोज़े इतना सुनने के बाद उस प्रोफेसर के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, क्या तुम्हें मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें वो सारी प्रिपरेशन अकेली करनी है अंकल, ना कि उन दोनों गार्ड्स को? क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती अंकल? और फिर लिंडो से बहुत ही ज़्यादा क्रीपी वे में कहने लगती है, ओह! तो क्या ऐसा है कि तुम्हें इतना ज़्यादा सिंपल सा ऑर्डर भी समझ में नहीं आता अंकल? और उसकी ये सारी बात सुनने के बाद उस प्रोफेसर को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है, तुम यूज़लेस वुमन, तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम मेरे सामने ये सारी बातें कहो? और वो प्रोफेसर लिंडोज़े को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है और तभी पीछे से कोई आता है और बहुत ही ज़्यादा सख्त आवाज़ में कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? और हम देखते हैं वो इंसान कोई और नहीं, खुद एम्परर थे, यानी कि हमारे प्रिंस एडमंड के फादर। और वो बहुत ही ज़्यादा घूर के उन प्रोफेसर को देखने लगते हैं और तभी वहां से एक और इंसान आता है और कहता है, क्या तुम मुझे ये बातें समझा सकती हो कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? और हम उस इंसान को भी देखते हैं जिसके वाइट हेयर थे और वो और कोई नहीं हमारे लिंडोज़े के फादर थे, डुक कैले। और उन दोनों को यहाँ पे देखने के बाद वो प्रोफेसर वो कहने लगते हैं, आखिर इस वक्त आप दोनों यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं? और फिर लिंडोज़े वो कहती है, इन दोनों को यहाँ पे मैंने बुलाया है। और ये सुनने के बाद प्रोफेसर उनके तो पसीने छूटने लगते हैं और वो लिंडोज़े को देखते रहते हैं। और फिर ऐसे ही ड्यूक केरेन और एम्परर एक दूसरे के सामने आते हैं और लिंडोज़े के फादर ड्यूक वो एम्परर को ग्रीटिंग करते हुए कहने लगते हैं,
एम्परर के गोल्डन सन को मेरी ग्रीटिंग्स है। और फिर एम्परर वो ड्यूक केरन से कहने लगते हैं, ड्यूक केरन, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं एम्परर पैलेस में, और वो भी इतने ज्यादा निजी मामले के बीच में। और उनकी बात सुनने के बाद लिंडोजे के फादर ड्यूक केरेन वो कहने लगते हैं, योर मैजेस्टी, मुझे लगा था कि आपने कहा था कि आप बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, तो आपने आखिर अपने बेटे से मिलने के लिए समय निकाल ही लिया। और फिर एम्परर वो कहने लगते हैं, हाँ आपने ठीक सोचा कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था, पर इस वक्त मैं किसी की रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आया हूँ, और वो भी क्राउन प्रिंसेस की, आपकी बेटी की रिक्वेस्ट पे। और ये सुनने के बाद लिंडोजे के फादर बड़ी ही हैरानी से लिंडोजे को देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या कहा आपने, क्राउन प्रिंसेस की? और वो लिंडोजे को देखते हुए कहने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस के बुलाने पे आया हूँ। और ये सब होते हुए देख के लिंडोजे वो अपने मन में सोच रही थी, आई सी, मुझे लगता है कि मैंने जैसा प्लान बनाया था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, एकदम वैसा ही हो रहा है। और ये सारी बात सुनने के बाद जो प्रोफेसर थे वो तो बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, लिटरली वो तो बहुत ही ज्यादा कांप रहे थे। और हमारे प्रिंस ये सब होते हुए देख रहे थे और बहुत ही ज्यादा हैरान थे। और फिर लिंडोजी अपने मन में कहने लगती है, मुझे उस इंसान को चुप कराना था जो अपने पोजीशन का बहुत ही ज्यादा गलत फायदा उठाता है और एडमत को इतना ज्यादा टॉर्चर करता है। इसलिए मुझे ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसकी पोजीशन उससे भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा बड़ी हो। इसलिए मुझे अपनी पहुंच का इस्तेमाल करना पड़ा, ताकि मैं अभी तक जितने भी क्राइम प्रोफेसर ने किए हैं उन सबको सामने लेकर आओ। और जब लिंडोजे ये सारी बातें सोच रही थी तो तब लिंडोजे के फादर ड्यूक कैरन उसे बहुत ही ज्यादा घूर के देख रहे थे, जिसकी वजह से लिंडोजे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने मन में कहने लगती है, आखिर क्यों, आखिर क्यों वो मुझे इस तरह से देख रहे हैं। और एम्परर लिंडोजे से कहने लगते हैं, क्राउन प्रिंसेस, क्या आप इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना चाहेंगी? और उनकी ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और लिंडोजे वो कहने लगती है, प्लीज मैं चाहती हूँ कि पहले आप स्वॉर्डमैनशिप को देखें। अगर आपने प्रिंस एडमंड की स्वॉर्डमैनशिप को देखी तो मैं श्योर हूँ कि आपको सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। और लिंडोज़ो की ये बात सुनने के बाद वो प्रोफेसर वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यंग मास्टर अभी भी मैजेस्टी की तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। उस लेवल पे पहुंचने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। वैसे ही लिंडोज़े वो कहने लगती है, यार मैजेस्टी, मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही प्रिंस एडमंड की उस वर्कमैनशिप के मूव को देखिए, क्योंकि वो पिछले साल ऑथमन स्वॉर्ड टूर्नामेंट में योर मेजेस्टी द्वारा करे गए स्वॉर्डमैनशिप के डांस जैसा दिखता है। और ये बात सुनने के बाद योर मेजेस्टी वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम उस प्रोफेसर को देखते हैं जो कहता है, क्या आप यहाँ मजाक करना बंद करेंगी? ऐसा इम्पॉसिबल है कि योर मैजेस्टी जैसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस फील्ड को कर पाए, और वो भी सर एडमत, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे ये। और प्रोफेसर की बात सुनने के बाद एम्परर वो कहने लगते हैं, क्या कहा तुमने, ये इम्पॉसिबल है? पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर क्राउन प्रिंसेस ने हमें यहाँ पे बुलाया है तो वो हमें कभी भी किसी भी बिना वजह की यहाँ पे नहीं बुलाएंगी। और फिर लिंडोजे वो कहती है, जी मेजेस्टी, आपने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि जिस वजह से मैंने आपको बुलाया है, प्रिंस एडमंड के सोलमनशिप की मूव को देखने के बाद आपको इसका मतलब पता चल जाएगा कि मैंने आपको यहाँ पे क्यों बुलाया है। और ये सारी बात को देखने के बाद हमारे प्रिंस को बहुत ही ज्यादा हैरान थे। और फिर लिंडोजे वो प्रिंस एडमस से कहने लगती है,
लॉर्ड एडमंड, क्या आप हमको वो करके दिखाएंगे? और उनकी बात सुनने के बाद प्रिंस वो कहने लगते हैं, हाँ मैं करके दिखाता हूँ। और फिर ऐसे ही सबकी निगाहें प्रिंस एडमंड पे टिक जाती है और प्रिंस एडमंड अपनी शॉट को हवा में स्विम करते हैं और फिर लंबी सी सांस लेते हैं। और फिर ऐसे ही प्रिंस एडमंड अपनी शॉट को हवा में स्विम करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उस शॉर्ट डांस को परफॉर्म करने लगते हैं। और जैसे जैसे प्रिंस एडमंड अपने मूव्स को आगे बढ़ा रहे थे, तब उनकी शॉट से एक गोल्डन कलर का फ्लेम निकलने लगता है और उनके आसपास बहुत ही ज़्यादा गोल्डन कलर की लाइट आने लगती है। और उनके ऐसे मूव को देखने के बाद प्रिंस एडमंड के फादर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिंस एडमंड अपनी बॉडी और स्वॉर्ड को हवा में स्विम करने लगते हैं। और ऐसे ही कुछ देर में उनका स्वॉर्ड का डांस वो खत्म हो जाता है और वो कहते हैं ये खत्म हो गया। और वहां पे खड़े सभी लोग प्रिंस एडमंड का स्वॉर्ड का डांस देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान थे। और तभी उन लोगों के बीच में से रिन रोजे प्रिंस एडमंड के स्वॉर्ड डांस देखने के बाद तालियां बजाने लगती हैं। और इसे देख के प्रिंस वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी लिंडोजे वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगती है, वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और ऐसे ही लिंडोजे वो अपने मन में सोचने लगती है, मुझे स्वॉर्डमैनशिप के बारे में इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर जो प्रिंस एडमंड ने जंप किया था और उनकी स्पीड और उनका जो ये मैजिक था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा था। इसका मतलब मैं गलत नहीं थी जब मैंने उस बुक में ये सब बातें पढ़ी थी। इसका मतलब जो भी कहानी मैंने बुक में पढ़ी थी वो बिल्कुल सही थी, जिसकी वजह से सबका रिएक्शन वो ऐसा आ रहा है। और हम देखते हैं वहां पे खड़े हुए सभी लोग प्रिंस एडमंड के लिए तालियां बजाने लगते हैं। और इन सब को होते हुए देख के प्रिंस एडमंड वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ऐसे ही हम उस प्रोफेसर को देखते हैं जो प्रिंस एडमंड के इस परफॉर्मेंस का श्रेय लेने के लिए आगे आता है और तालियां बजाते हुए कहने लगता है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि आप इतनी ज्यादा मेहनत के बाद आखिर इस पॉइंट तक पहुंच ही गए और मेरा आपको इतना सब कुछ सिखाना वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया। और उस प्रोफेसर की ये सारी बात सुनने के बाद लिंडोजे उसे घूर के देखती है और अपने मन में सोचने लगती है, ये आदमी ये कितना ज्यादा बेकार आदमी है। आखिर ये प्रिंस एडमंड की इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के क्रेडिट खुद कैसे ले सकता है, जबकि इसने प्रिंस एडमंड को अच्छे से ट्रेनिंग दी भी नहीं है। और ऐसे ही प्रोफेसर की ये सारी बात सुनने के बाद एम्प्रर वो कहने लगते हैं, तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि जो अभी हमने परफॉर्मेंस देखी है वो तुमने सिखाई है एडमंड को? और वो प्रोफेसर वो कहने लगते हैं, जी हाँ ये मैंने सिखाई है इन्हें। क्या आपको इनकी परफॉर्मेंस में कुछ गलतियां लगी? एम्प्रर वो कहने लगते हैं, नहीं, एडमंड की परफॉर्मेंस वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और यहाँ तक कि जो परफॉर्मेंस मैंने उस टूर्नामेंट में किया था उसमें भी थोड़ी सी गलती थी, पर जो एडमंड है उसने मेरी उन सारी गलतियों को सुधार के इस परफॉर्मेंस को तैयार किया है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना एडमंड? और एम्प्रर की ये बात सुनने के बाद लिंडोजे वो तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू गाइस मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। तो बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हैव अ गुड डे, टेक केयर।